जोटा को भय थिला सेटा होउछि जहाँ पाई भैरव पांड्यान जाकि दिल्ली रे मोदी को अमित शाह को पाद तले पड़ुले जे मेंटकर जहाँ को भय करुले से बर्तमान ओडिशा राजनीति में उपलब्ध होगाक जाऊँगी जना पड़ा जल जल कर जोटा कि ओडियार अस्मिता विषय कह बीजेपी एवं यांकू आमदानी नेता बोली कह भैरव पांड्यान को आम कार्तिकेयन पांड्यान कथा कहूँ एवं बैकफुट को पड़े विजु जनता दल और निजर भविष्य पांड्यान भविष्य पुणी अनिश्चित भितर पड़े शासन क्षमतार लोभटा जो आशा कर पाइबे बहुत पछक पड़े ये सिचुएशन आसबार आशंका करिकी पांड्यान दलर इच्छा विरुद्ध में बीजेपी सह मेंट करने आग्रही थे किंतु वर्तमान गतकाली गोटे दिन अवस्था जहाँ है भारतीय जनता पार्टी तल स्तर सर्वोच्च नेता पर्यंत अर्थात ओडिशार नेता मानू आरंभ कर सभापति आरंभ कर केंद्रीय सभापति जेपी नड्डा पूर्वतन मुख्यमंत्री त्रिपुरार एवं स्वयं प्रधानमंत्री ओडिशार अस्मिता कथा कहले ओडिशार खनि लुट कथा कहले ओडिशार जमी लुट कथा कहले तो ये जो छंडुआसी आक्रमण चलानी चारिपटू यार अवस्था कौन हम कहीं होउची ए विषय आज शुणु तेरछा बाण मु विपिन दास नमस्कार। प्रिय दर्शक बंधु आपण गतकाली नरेंद्र मोदी सांबादिक मान सांगे कथोपकथन शुणी देखो शुणु। उड़ीसा को कैसे देखते हैं? उड़ीसा में आपने जो है बीजेडी का साथ छोड़ा, भारतीय जनता पार्टी वहां अलग रही है। बीजेडी ने मुद्दों के आधार पर केंद्र में हमारा समर्थन किया था, मुद्दों के आधार पर जी। और ऐसे बहुत से दल हैं जो मुद्दों के आधार पर हमें समर्थन देते रहे हैं। तो बीजेडी का हमारा नाता हो रहा, राज्य के अंदर हम बिल्कुल उड़ीसा की पूरी अस्मिता खत्म हो रही भाई, उड़ीसा की अस्मिता संकट में है। ये जो कथाटी होची ए कथार तात्पर्य कौन कौन से कहते खाली नरेंद्र मोदी कहूना जोटा कि जेपी नड्डा केंद्रीय सभापति भारतीय जनता पार्टी समान शब्द प्रयोग कर जो स्टार प्रचारक गतकाली ओडिशा आसीथिले त्रिपुरार पूर्वतन मुख्यमंत्री से मध्य समान कथा कहते से तो दुई पद आगू को पड़े उभय कथार गोटे समानता अच्छी जो ओडिशार नेता माने कहते ओडियार अस्मिता ओडिशार स्वाभिमान ओडिशार गर्व पांड्यान बाबू जेते चेष्टा कले मध्य ओडिया ही परिबे नहीं जे से गतकाली जाइकी देखिचंती मधुबाबू कुलबुद्ध मधुसूदन दास प्रतिछवि प्रतिमूर्ति में माल्यार्पण कर निजक ओडिया बोली शो करोचंती जोटा जड़े स्वाभिमान ओडिया ग्रहण करें एवं यही जिनसटा को नरेंद्र मोदी मुहरे कही ओडिशा बीजेपी ता अर्थ ये जो बिजु जनता दल जो अवक्षय घटुची बिजु जनता दल जो अवस्था को पलि आसी एवं बिजु जनता दल गोटे परदेशी चढ़ई पाई नवीन बाबूंकर आसन टलमल है सरकार आउटसोर्स चलती मुखिया बर्तमान आउटसोर्स रे एवं स्वाभिमान ओडिया को ग्रहण कर पारना जो केते जन मंत्री एमएलए थिले से मध्य दल को पलि आसुचंती दल बर्तमान विपर्यस्त शह शह संख्यार नेतृत्व बिजु जनता दल छाड़ुची किंतु नवीन बाबूंकर अण ओडिया प्रीति कार्तिकेयन पांड्यान प्रीति छाड़ी पार कारण हूँ ये सब कहीं कहूँ जे वस्तुतः बर्तमान नवीन बाबू शासन भार चल पार से कौन कहते जानीपारूना आम आगुरी कही तो तांको से बंधा पड़े आम भावुँ से बर्तमान
ओडिशार मुख्यमंत्री वर्तमान बंधा पड़ती एवं वर्तमान या चलाऊँगी जड़े ओडिया आउटसोर्स सरकारटा चली भारतीय जनता पार्टी अभियोग करे आम ये कही रखू जोटा 1936 मसीह आजिर ओडिया युव ओडिया पाखे से स्वाभिमानटा नहीं जोटा कि भारतीय जनता पार्टी तार विभिन्न नेतृमंडली जरिया सर्वशेष नरेंद्र मोदी जरिया ओडिया स्वाभिमान कथा कहूँ 1936 मसीह भाषा भित्तिक प्रदेश ओडिशा तैयारी होता आउ कौटी है एवं स्वाधीनता पूर्वर ओडिया तार अस्मिता और स्वाभिमान रक्षा करने सर्वप्रथम मोगल तापर इंग्रेज मान सागर लड़ता एवं भाषा हूँ 4 कोटी ओडिया प्राण एवं भाव प्रवणता हूँ ओडिशार परिचय तो 25 वर्ष शासन भितर ए भाषा कौन है ओडिशा विकास कौटी हो प्रधानमंत्री गोटे बढ़िया कथा कही जे एठी जेतिकी खनिज संपद अच्छी ए खनिज संपद जेतिकी रहिबा कथा जेतिकी अच्छी ओडिशा वर्तमान सबुठु धनीशाली राज्य भाव में भारत वर्ष परिणत होता कि गरीब 22 नंबर अच्छी ना बेकारी 22 नंबर अच्छी तो ये सब कहीं नरेंद्र मोदी बेकारी वृद्धि पूर्वर शासन दीर्घस्थायी नाला 2 वर्ष 2.5 वर्ष थे चेंज होता किंतु 25 वर्ष धरिक नवीन बाबू स्थिर सरकार देते तो व्यापक डेभलप हवा कथा ना गोटे क्षेत्र तो डेभलप कर नवीन बाबू से मागणा छता जोता देखिए शासन को फेरिकी आगणा छता जोता देकरी मागणा महिला मानक मागणा योजना श्रमिक को मागणा योजना चाषी को मागणा योजना यहाँ हूँ तमिलनाडु चले यहाँ जयललिता प्रथम आरंभ करते से संस्कृति नवीन बाबू ये पढ़ी जयललिता से लुंगी संस्कृति ये नवीन बाबू लुंगी संस्कृति अणाला जोटा से होटा से होने यहाँ धीरे 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 सामंतवाद हो तमिलनाडु तमिलनाडु से ये शासनटा चलो ये वार्ताटे भारतीय जनता पार्टी ओडिशा आर 4.5 कोटी ओडिया को वार्ता देवा चेष्टा कर कौन कहूँ ना जो प्रकृतर मोदी एगुड़ा कहते जे जोड़ाक प्रकृत जो मैंने निर्वाचित प्रतिनिधि की आसुँच से हाथ में शासन ना ये बाबूराज चलती सत कथा भी से कहते यहाँ मिछ कथा नुहे यहाँ संपूर्ण सत्य कथा ये बाबूराज चली तो ये ए वार्ताटा नरेंद्र मोदी मुहरे दौची भारतीय जनता पार्टी ओडिशावासी को आउ जे यही सब कथा कहला तो घटना हूँ से जो आमर नवीन बाबू को जदि विजु जनता दल को जदि भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व भाया कड़ा भाष समालोचना करुच्ची तेबे जो मेंट समझौता तांकर राज्यसभा सदस्य को जितेदवा तांकर राष्ट्रपति प्रार्थी की जितेदवा एवं विभिन्न इश्यूरे आगतुरा समर्थन जारी करवा ये सब कौन नाटकबाजी थिला ना विजु जनता दल बाध्यबाधकता थिला से विषय आलोचना करिया आवश्यक जदि बाध्यबाधक था कहीं बाध्यबाधक था जितेबाला नरेंद्र मोदी कौ एवं समस्त गोटे आलोचना होता नरेंद्र मोदी एवं नवीन पट्टनायक दुई बंधु उत्तम बंधु आलोचना होता ना गोटे टेबुल खाती बसती उठती पांड्यान बाबू सांगे 45 मिनट धरिक ये जो स्वराष्ट्र मंत्री अमित शाह कथा जाते कबाटे खेला करते धर्मेंद्र प्रधान जाइन ये केते कौन होता तो किसी दिन तले निजे आसिक आउटसोर्स सरकार चलती पांड्यान को आक्रमण कर चलीगले आमर अमित शाह पुणी आज जेपी नड्डा कर निजे स्वयं प्रधानमंत्री कर बंधुत्वर शेष घटीगला बढ़िया कथार कहते केवल विजु जनता दल नुहे आमको प्रसंग भितर बहुत सहायता करते ता भर विजु जनता दल गोटे था तमें से बंधुत्वर धार धारी ना से बंधु नुहे बोली इनडायरेक्टली कहते आ गोटे कथा कौन कहते
ନା ଏଠି ଯେଉଁ ଆମର ନବୀନ ବାବୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଉଟସୋର୍ସ ସରକାର ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ସେଠି ପାଣ୍ଡିଆନ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇଟା ନବୀନ ବାବୁ ଆଉ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ନବୀନ ପାଣ୍ଡିଆନ ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ଏକଦମ ସିଧାସଳଖ ଆକ୍ରମଣ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ବିଜେପିର ନେତାମାନେ କରିଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୁହଁରେ ଏଇଟା କୁହା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟରେ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ଛବି ମଳିନ ହେବାର ଲାଗିଛି। ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ଯଦିଓ ଆଜି ବି ଲୋକପ୍ରିୟତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟଜନିତ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ ପାଣ୍ଡିଆନଙ୍କୁ ଆଣିକି ସକ୍ରିୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଖଣ୍ଡିତ ହେଇଛି। ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକି ଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଗୋଟେ ସ୍ରୋତ ଥାଏ ସେଇଠିକି ସବୁ ପାଣି ଚାଲେ, ତଳକୁ ପାଣିଟା ଯାଏ ନା, ପାଣିଟା ଉପରକୁ ଆସେନି ନା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବାର୍ତ୍ତା ଯାଉଛି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ଲୋକପ୍ରିୟତା ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି ଏବଂ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଜେପି ନଡ୍ଡା, ଅମିତ ଶାହା, ସର୍ବଶେଷ ମୋଦି ଏମାନେ ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର କଥା କହିବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି, ଏହା ମାନେଟା ହେଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆଉ ଆଙ୍କ ଭିତରେ ବନ୍ଧୁତା ରହିବ ନାହିଁ। ତ ବଡ଼ ଜିନିଷ କଥା ହେଉଛି ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତ୍ତିକ ସମର୍ଥନ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଯେ ଦେଉଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସଙ୍ଗଟା କ'ଣ ଥିଲା? ସିବିଆଇର ଡର, ଇଡିର ଡର ଏବଂ ଯେଉଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ଚିଟ୍ ଫଣ୍ଡର ଡର, ଖଣି ଦୁର୍ନୀତିର ଡର, ଜାହାଜ ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ତାର ଡର। ଏ ଡରରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ସମର୍ଥନ କରି ଆସୁଥିଲା ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟବାଧକତା ଥିଲା ସେଠି ରାଜ୍ୟସଭାରେ ତାଙ୍କର ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ନଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳିଛି, ଆଉ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ, ତାଙ୍କ କାମ ସରିଯାଇଛି। ତ ଏବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ବ୍ୟାକଫୁଟ୍ରେ ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଛି ପାଣ୍ଡିଆନ ବାବୁଙ୍କୁ ନେତୃତ୍ୱ ଦେବା ଏବଂ ନିଜେ ସେ କ'ଣ ବା କରିବେ, ସେ ତ ନିଜେ ହିଁ ଥର ଥର ବୋଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, ପୁଣି ପାଣ୍ଡିଆନ ବୋଲିଲେଣି। ଏ ଯେଉଁ ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଣ୍ଡିଆନକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକି ଶୁଣିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ବିଶେଷ କରିକି ଯେ ଲୋକପ୍ରିୟତା ଶୀର୍ଷରେ ଥିବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀକି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଟି ଶୁଣୁଛି। ସେ ଯେଉଁ ଶୈଳୀରେ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା କହିବାର ଯେଉଁ ଶାଳୀନତା ତୀକ୍ଷ୍ଣତା ଅଛି, ସେଇଟା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପାଖରେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ପାଣ୍ଡିଆନ ବୋଲୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଭଡ଼ାରେ ଆଣିକି ଶୁଣାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ନିର୍ବାଚନ ଆହୁରି ସଂଘର୍ଷମୟ ହେବ ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଙ୍ଗୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଫେର ଭାଙ୍ଗିବ। ଭୁଷୁଡ଼ି ପଡ଼ିଲାଣି, ଡାଳ ଗଲାଣି, ସବୁ ବ୍ରାଞ୍ଚ ଶାଖା ଡାଳ ଗଲାଣି, ଖାଲି ମୁଖିଆ ଡାଳଟା ଅଛି, ସେଟା ବି କଟିବ, ଚେର ବି କଟିଲାଣି। ଏବଂ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଏ ଆକ୍ରମଣରେ କେତେ ଦୂର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ତିଷ୍ଠିବ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ଦେଖିବା କଥା। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କ୍ଷତି ସହୁଛନ୍ତି ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ। ସେ ଯେଉଁ ଆଶାରେ ଦୌଡ଼ୁଥିଲେ, କଂଗ୍ରେସର ସ୍ଥିତି ନାହିଁ ନା, ତ ତାଙ୍କୁ ବିଦେଶୀ କିଏ କହିବ, ବାହାର ରାଜ୍ୟର କଥା କହିବ କିଏ, ଅଣଓଡ଼ିଆ କଥା କିଏ କହିବ? ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିଟା କହିଥାନ୍ତା, ମେଣ୍ଟା କରିକି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିକୁ ଚୁପ୍ କରିଦେବାକୁ ବସିଥିଲା, ଏଇଟା ହେଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ଫେଲ୍ୟୁଅର୍ ଅଫ୍ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଭୈରବ ପାଣ୍ଡିଆନ, ଯେଉଁଟାକି କ୍ଷତି ସେ ଏବେ ସହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି କ୍ଷତି ସହିବେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଲାଭ ଅନ୍ୱିତ ହେବ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି। ତ ସମୟ କହିବ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ନମସ୍କାର।